बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हूं आपका होस्ट सैयद मोहम्मद हसीब। नाजरीन, सबसे पहले जी शहीद सहाफ़ी अरशद शरीफ साहब का जो मुकदमा है जनाब अस्खुद नोटिस केस, वो आज आईनी अदालत में जनाब समाअत के लिए मुकर्रर था और चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब की सरबराही में बेंच जी ये सुन रहा था। अब सबसे पहले मेरी नज़र में तो ये बेंच जो है आमिर फारूक साहब को इसमें होना नहीं चाहिए था, क्योंकि एक जो जुडिशल कमीशन बनाने की दरखास्त थी सहाफ़ी हामिद मीर साहब की, उसको ये ऑलरेडी जो है वो सुन चुके थे और फैसला गालबन नहीं किया था, वो दूसरे जज साहब ने किया था क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट एलिवेट हो गए थे। लेकिन मेरे हिसाब से ये केस जो है इनके सामने इस तरह से लगना नहीं चाहिए था और आमिर फारूक साहब जो है वो कोई ऐसा तगड़ा फैसला देते भी नहीं होते, ठीक है जी। वो बस कन्नी कतरा के जो है वो निकल जाते होते हैं। और अरशद शरीफ साहब का मुकदमा जो है जनाब, ये अपने आप में एक बड़ा वजन वाला मुकदमा है और क्योंकि उनकी वालदा का जो क्लेम रहा हुआ है, जो जाहिर है अब इस दुनिया से जा चुकी हैं, तो वो कुछ ऐसे लोगों के वो नाम देती हैं जिस पे जाहिर है मुश्किल हो जाता है ना मामला अदालत से चल पाना। होना तो नहीं चाहिए, लेकिन जनाब हकीकत हाल तो यही है। तो जो जस्टिस आमिर फारूक हैं, आज उन्होंने ये साफ साफ इंदिया दे दिया कि जी ये केस जो है वो अब अपने अख्ताम की तरफ पहुंचने वाला है और अरशद शरीफ साहब को कम से कम इस अदालत से तो इंसाफ नहीं मिलने वाला, ठीक है जी। कीनिया की अदालत से तो मिल गया, लेकिन पाकिस्तान में मिलता नजर नहीं आ रहा है। और जो जब पूछा भी गया अदालत की जानिब से, तो उनको बताया गया जी कि पाकिस्तान में जो तहकीकात थी वो पूरी कर ली गई हैं, लेकिन फिलहाल जो है वो शेयर नहीं की जा सकती और ये जो है वो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो चलान में जो है सारी चीजें सामने आ जाएंगी। अब चलान पता नहीं कब तक सामने आता है, कब आएगा या नहीं आएगा, इसके ऊपर भी कुछ नहीं कहा जा सकता। ना अदालत ने इसके ऊपर कोई ऐसा सवाल करने की कोशिश भी की है, या जांच पड़ताल का मूड ही जब ना हो तो फिर किस तरह से सवालात के जवाब जो है वो मिलेंगे। और ये भी बताया गया कि जी जो कीनिया के साथ ट्रीटी है वो साइन हो चुका है, जब वो अलाउ करेंगे तो हम इन्वेस्टिगेशन करने भी चले जाएंगे। वो भी पता नहीं अब कब अलाउ करते हैं। तो जो जस्टिस आमिर फारूक हैं जनाब, उनको पिछली डेट ऑफ हेयरिंग पे भी हो रहा था कि सो मोटो तो अब खत्म हो चुका है, तो इस केस को किस तरह से मजीद आगे जो है वो चलाया जाए, इस पे बताएं, ये करें वो करें। और उन्होंने कहा जी कि हम किसी को इल्जाम नहीं देना चाहते, लेकिन जो केस है, जो मुकदमा चल रहा है जनाब, वो बड़ी स्लो गया है और इसकी तहकीकात बड़ी स्लो हुई है। हम किसी को इल्जाम नहीं देना चाह रहे हैं, लेकिन एक मुनासिब ऑर्डर जो है जनाब पास करेंगे। अब मुनासिब ऑर्डर आपको पता है कि क्या आने वाला है। उन्होंने कहना है जी कि मामला देखें, अब कंक्लूड हो चुकी हैं पाकिस्तान की इन्वेस्टिगेशंस, तो अब मामला जाहिर है ट्रायल में चलेगा और कीनिया की अदालत जब वो कीनिया वाला जब बुलाएंगे तो फिर जो है वो तहकीकात भी करने चले जाएंगे। तो लिहाजा यहाँ से केस जो है जनाब अब डिस्पोज ऑफ होता नजर आ रहा है, निपटाता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अदालत चाहे तो बड़े ऑर्डर जो है वो किए जा सकते हैं, जल्दी ट्रायल करने का भी कहा जा सकता है। और भी बड़ी जो है आईनी अदालत है, ठीक है जी, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत बनाई गई है आइन की तशरीह के लिए। वो इसलिए तो नहीं है कि डिस्पोज ऑफ मुकदमे कर दिए जाए। और जस्टिस आमिर फारूक साहब जो हैं वो सिविल अदालत या सेशन अदालत माइंडसेट से बाहर ही नहीं आ रहे हैं कि आप भाई कोई ऑर्डर भी कर सकते हैं, ठीक है जी, लेकिन वो करने का मूड ही कोई नहीं है। तो भाईजान नजर यही आ रहा है कि केस अब जो है वो खत्म होने जा रहा है और इंसाफ इस अदालत से तो अब मुश्किल ही कहीं मिलेगा, अल्लाह ताला की अदालत से ही जाहिर है अब मिलता दिखाई देगा। और उसके अलावा जो उनकी एहली हैं जवेरिया सदीक साहिबा, उन्होंने भी जी ट्वीट किया हुआ था और उसमें उन्होंने कहा है कि जी हमें भी जो है वो कोई इंसाफ अब मिलता नजर नहीं आ रहा, कि उम्मीद थी कि शायद कुछ जो है वो हो जाए, लेकिन ऐसी उम्मीद जो है अब वो दम तोड़ चुकी है और मेरा तज्जिया भी यही है। उसके बाद जी जस्टिस मोहसिन कियानी साहब के सामने जी एक केस आया, तो जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रूल्स हैं उसका तस्करा छिड़ पड़ा। तो वकील साहब ने कहीं पे कहा जी कि वो रूल्स वगैरह के हवाले से उन्होंने कहा जी कि रूल्स आप मांगते फिर रहे हैं, मैं जज हूं, मेरे पास रूल्स नहीं है। मतलब वो हाई कोर्ट के रूल्स जिस तरह से पास कराए गए थे, जब पूछा भी गया सारे जजेस से कि पढ़े हैं भैया ना आपने पढ़े हैं, तो क्या हर जज यही कह रहा था कि हमने कोई नहीं पढ़े हुए, ठीक है जी। अब पता नहीं कहां से वो रूल्स आए, किसने लिखे हैं वो रूल्स, और वो रूल्स पास हो चुके हुए हैं, ठीक है जी। लेकिन जो मोहसिन कियानी साहब के मुताबिक अभी तक जो जज साहबान हैं उन तक भी ये रूल्स जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो पहुंच नहीं सके। तो पता नहीं कि हाई कोर्ट किस तरह से चल रही है और किस तरह से मामला जो है वो हो रहे हैं। मतलब हाई कोर्ट से ज्यादा तो कोई परचून की दुकान बेहतर तरीके से चलती है, वहां पे भी कोई हिसाब किताब होता है कि किस तरह से मामला चलने हैं कैसे नहीं चलने, लेकिन आप हिसाब लगाएं जज साहबान के पास रूल्स नहीं है। और उन्होंने कहा जी कि हम तो रजिस्ट्रार को जो कहते हैं 3-3 महीने तक हमें दस्तावेज नहीं फराहम किए जाते, तो ये तो मामला चल रहे हैं। और दूसरा उन्होंने जनाब अली जो ऑर्डर पास किया है वो ये है जी कि रजिस्ट्रार साहब को भी पाबंद बनाया है और जो
वेब साइट पे लगाते हैं जो उसका काम देखते होंगे हाई कोर्ट का, उनको जी ऑर्डर किया गया है कि ये जो रूल्स एंड प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के इनको 48 घंटे के अंदर जनाब हाई कोर्ट की वेबसाइट के ऊपर जी पोस्ट किया जाए, और अगर ना पोस्ट हुए तो फिर जो उसका कॉन्सिक्वेंस होगा वो ये है कि रजिस्ट्रार साहब को जो है वो तलब कर लिया जाएगा। और मोहसिन कियानी साहब ने जाते जाते एक चुटकी भी खींची है, तो जो वकील साहब थे उन्होंने कहा जी कि इस केस को जो है वो आप 29 जनवरी को रख दें। तो कियानी साहब ने कहा जी कि 29 को पता नहीं मैं यहाँ पे मौजूद भी होऊंगा या नहीं होऊंगा, इसको पहले ही रख लेते हैं। यानी उनको भी पता कि कभी भी बुलावा आ सकता है ना, क्योंकि अब तो आईनी तरमीम भी हो चुकी है, आर्टिकल 200 अमेंड हो चुका है, तो कभी भी एक एसएचओ की तरह विद स्ट्रोक ऑफ पेन जनाब आप हाई कोर्ट के जज को जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इतनी जॉब सिक्योरिटी जो है जनाब एक जज की रह गई है, और यही बस मामला जो है वो चलेंगे। तो इंटरेस्टिंग थे उनके रिमार्क्स भी, देखते हैं अब जी ये पोस्ट होते हैं या नहीं होते, या फिर इस ऑर्डर को भी चैलेंज किया जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह डोगर साहब का बेंच जो है वो वसी तर कौमी मफाद में जो है जस्टिस मोहसिन कियानी साहब का ऑर्डर मुअत्तल कर देगा, ये तो जाहिर है पता चल ही जाएगा। और उसके अलावा जनाब अली आप एक और डेवलपमेंट की तरफ आ जाएं। एंकर इकरारुल हसन साहब जनाब आप उन्हें जानते हैं, और वो भी आजकल एक सियासी जमात बनाना चाहते हैं, और उनकी बड़ी ख्वाहिश है, उनको बड़ी तलब हो रही है कि सियासी जमात होनी चाहिए और इस तरह का मामला होना चाहिए। चलें ठीक है, आर्टिकल 17 तो ये राइट देता ही है कि बन सकती है, किसी के साथ एसोसिएट भी हो सकते हैं, बना लें 100 दफा। तो जनाब अली आज वो ट्वीट उन्होंने की, उन्होंने कहा कि कल ऐसी सियासी जमात आएगी जिसमें जो है वो पाकिस्तान की तारीख बदल जाएगी, और 14 अगस्त के बाद 15 जनवरी जो है जनाब ये दिन याद रखा जाएगा कि इस दिन कोई कारनामा सरंजाम जो है वो हुआ था। तो अब मसला ये है कि माशाल्लाह माजी के तजर्बात जो है इस मुल्क के इतने को जबरदस्त रहे हैं, इतने को डसे हुए हैं हम लोग कि डर ही लगता है किसी तजर्बे से, ठीक है जी। लेकिन बहरहाल कल उनका प्रेस क्लब में जो है वो ऐलान करने जा रहे हैं, पार्टी का क्या नाम होगा, उसमें क्या क्या उनका मंशूर होगा, तो उसको पढ़ेंगे और फिर आपके सामने जो है वो रख देंगे। कितना वो वसी तर कौम के मफाद में जो है जनाब ये सब कुछ होने जा रहा है, या फिर ये फिर से कोई नई गेम जो है वो चले जा रही है, जिस तरह MQM बनी या मुख्तलिफ पार्टियां जो है वो बनी हैं, तो इसका भी जो है वो पता चल जाएगा। और बहरहाल इंटरेस्टिंग रहेगा देखना, देखते हैं जी कल कितना कोई आवाम के लिए जो है इसमें से कुछ निकलता है। और उसके बाद जनाब अली एक सोशल मीडिया के ऊपर जनाब ये कार्ड भी चल रहा है, वैसे तो कोई ऐसी खबर नहीं है लेकिन चले आपके सामने रख देते हैं। वो ये है कि जुनैद सफदर साहब जो कि मरियम नवाज साहिबा के बेटे भी हैं और नवाज शरीफ साहब के पोते हैं, उनकी जो शादी का कार्ड जो है जनाब सोशल मीडिया पे इस वक्त काफी पब्लिश है और इसको जो है वो सर्कुलेट किया जा रहा है। तो 18 जनवरी को जनाब जो है वो उनका वलीमा बताया जा रहा है कि है, और शरीफ फार्म्स जो जाती उमरा में इनका है जनाब, उधर ये जो तकरीब है वो होगी। और ये जुनैद साहब की जो है वो सेकंड मैरिज है, इससे पहले जो शादी हुई थी वहां पे अफसोसनाक तौर पे डिवोर्स जो है वो हो गई थी। तो बहरहाल विश हिम बेस्ट ऑफ लक, और अल्लाह करे जी कि उनकी ये जो शादी है वो बहुत कामयाब हो और वो अपनी जिंदगी में खुश रहें, और मरियम नवाज साहिबा को मुबारकबाद हो। तो बहरहाल जनाब अली ये फिलहाल तक की अपडेट्स हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।